देखा। देखते सी शंकर जी मन में सोचे ये कहां से पहुंच गई। पार्वती जी हाथ से इशारा कर कर बोली अब आओ अंदर। शंकर जी समझ गए ये आ गई तो अब दर्शन वर्शन तो मिलना नहीं। फिर भी शंकर जी ने आवाज लगाई, अलग जगाया, मां दर्शन कराओ। पार्वती जी नीचे आके बोली बिल्कुल मत कराना, ये वो ये तेरे बेटे का काल है। अब इसको क्या मालूम कि ये महाकाल है, ये तेरे बेटे का काल है। अब पार्वती जी ने कह दिया, अब तो पार्वती जी का मन क्षुब्ध हो गया। अब कुछ भी हो जाए बेटे को नहीं दूंगी। अब भगवान को लेकर अंदर आ गई। बाबा ने भी सोच लिया क्या करा जाए। नंदी पर्वत के नजदीक में कुंड के किनारे मेरा बाबा अखंड धुनी रमाकर बैठ गए। बैठ तो गए, ये जैसे जैसे धुनी तपे वैसे वैसे कन्हैया चिल्ला चिल्ला कर बिलख बिलख कर रोए, बिलख बिलख। आशा लगाकर भोलेनाथ जी बैठे थे, उन्होंने भी आशा लगा और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। ये लगन लगा ली। होता है ब्रज की गोपियों में एक भाव होता है। एक बार एक गोपी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया महाराज। एक गोपी दही बेचने जा रही है और दूसरी गोपी को घर पर छोड़कर जा रही है और बड़े भाव से कहकर जा रही है, अरे दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। अरे ओ गुजरी, आप भी बोलो, दही बेचन मथुरा जाऊं ध्यान रखियो। इतने धीरे से मत बोलो गुजरिया, नहीं तो मालूम पड़े दीपावली के गुजिये याद आ जाए। थोड़ा अच्छे से आवाज लगा कर, दही बेचन मथुरा ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। सखी बोल रही है मुझे छोड़कर क्यों जा रही है। अरे सुन, काना जो आवे तो क्या विचार है, भगा दें। सखी कह रही है काना जो आवे तो आवन दीजे। सखी ने कहा चोटा घर में आए और तू के आने दो तो चोर सामान ले जाएगा तो कुछ तो कह सुन तो सरी, काना जो आवे तो आवन दीजे, पर सखी चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो। अरे सखी मेरी छत टूटी हुई है, कन्हैया आएगा छत पे चढ़ गया गिर जाएगा, उसके पांव में चोट लग जाएगी ना। तो सखी बोल रही है उसके लिए मुझे छोड़ के जा रही है। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवन दीजो, चढ़ने ना दीजे अटरिया, ध्यान रखियो। और सुन सखी, अरे माखन जो खावे तो, अरे कोसी वालों अब एक लाइन तुम्हारी तरफ से चाहिए, खाने दे कि नहीं खाने दे, पक्का? बस तो फिर माखन जो खावे तो खावण दीजे। तो सखी बोल रही है जब आएगा खाएगा तो मुझे क्यों छोड़ के जा रही है। तो उसने कहा तोड़ने ना दीजे मटकिया, ध्यान रखियो। और तीसरी बात, पूरे ब्रज का आनंद, काना जो जावे तो, ये ब्रज की गली से जब गया तो लोग आज तक रोते हैं, काना जो जावे तो जावना। सखी कह रही है वो तो अपने पिता की नहीं सुने, मैया की नहीं सुने तो हमारी खाक सुने। उसको मना करो इधर मत जा तो उधर ही जाता है, वो हमारी सुनता ही नहीं है, तो फिर करें क्या, कैसे मानेगा वो। काना जो जावे तो जावना, और नहीं सुनेगा तो
आखिरी का तोड़े। काना जो जावे तो जावन्ना दे, और अगर चले गया तो छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो। आखिरी में उसकी बंसी छुड़ा लेना। बंसी में उसके प्राण बसते हैं, बंसी में राधा बसती है, बंसी में उसके भक्त बसते हैं, इसलिए उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो। कहाँ जाए बाबा? तो यहाँ कह दिया। अब भगवान शंकर ने सोच लिया, अब मैं भी तप करने बैठ गया हूं, आस लगा कर बैठा हूं। शंकर जी का सबसे बड़ा आनंद है, जो शिव से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता है, उसका भंडार भर कर ही जाता है। गलती हमारी, गलती संसार के लोगों की, जो दुनिया से आस लगाते हैं, ये हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, ये हमारा काम कर देंगे। गलती तुम्हारी है जो तुम दुनिया के लोगों से आस लगाते हो। जो शंकर से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता। ये इतने पत्र हैं, इन पत्रों को एक बार अगर मौका मिले तो खाली समय में पढ़ना। इसमें सब लिखा है कि आस लगाने का फल क्या होगा। गलत जगह आस लगाओगे वो पूरी नहीं होने वाली। हमारे काका जी हमको ये दे देंगे, हमें वहां से जमीन मिल जाएगी, कोई मुझे गाड़ी दिला देगा, कोई मुझे ये दिला देगा। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी कि छोटा सा लड़का गाड़ी देख रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी बड़े अच्छे से देख रहा था। 4 व्हीलर गाड़ी को देखा तो गाड़ी का जो मालिक था उसने उसको कहा आओ तुम्हें घुमा के लाता हूँ। उसने गाड़ी में उसको बिठा लिया, गाड़ी में बिठाया, बड़ा खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा। गाड़ी के मालिक ने कहा तुम सोच रहे होगे इतनी सुंदर गाड़ी है। हाँ, तो उस गाड़ी के मालिक ने कहा मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट करी, तुम्हारे पास भी ऐसी गाड़ी होना थी, तुम्हें भी कोई गिफ्ट करता। उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूं भोलेनाथ मुझे भी ऐसा बनाना, मैं भी ऐसी गाड़ी किसी को गिफ्ट कर सकूं। कोई मुझे गिफ्ट करे वो बात नहीं मुझ में, मुझे ऐसा बनाना कि ऐसी गाड़ी में भी किसी को गिफ्ट कर सकूं, इतना मेरे बाबा मुझे देना। दुनिया के लोग आस लगाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, दुनिया के लोग मुझे वो मिल जाए, पर आपके अंदर भोलेनाथ के प्रति वो आस लगी होना चाहिए कि बाबा मुझे ऐसा देना कि जिंदगी में, जैसे आज कोसी में श्री सुभाष जी, सौरभ जी और ये समिति बड़े भाव से कथा करा रही है, ऐसी कृपा मेरी झोली में डालना कि मैं भी जिंदगी में एक बार ऐसी शिव पुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा कर। और खाली न जाता कोई तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बाबा ऐसी करुणा मेरी जिंदगी में करना कि मैं भी दे सकूं, मैं भी दे सकूं। यहाँ बहुत मेरी ब्रजवासियों, मेरी ब्रज की माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आपसे कहूं अभी तक ब्रज में बहुत भंडारे चले होंगे, भगवान कृष्ण के भक्त आए, ठाकुर के भक्त आए, आप लोगों ने खूब उनको पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा खूब खिलाया होगा। पहली बार ब्रज के अंदर ये मौका लगा है कि इन शंकर के भक्तों को खिलाने का मौका मिला है। इसका क्या फल होता है वो लिख कर रखना। एक डायरी लेना, उस डायरी में 2-3 चीजें जरूर लिखना कि मैंने 5 रुपए का पानी 3 तारीख को किसी को पिलाया था, और वो डायरी उठाकर रख देना। 1 महीना इंतजार करना कि वो तुमने जो पानी पिलाया था वो हजारों लाख गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो लिख कर रखना। और एक चीज और लिखना कि मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर सुनी थी ब्रज की रज में। मैंने भोलेनाथ को अपने व्यस्त समय में से 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक मैंने भोलेनाथ जी को अपना समय दिया है।
तुमने शंकर जी को जो समय दिया वो लिख कर रखना, तेरी दुख की घड़ी में भोलेनाथ भी तुझे समय देगा, ये निश्चित है। काल किसके हाथ में? काल की गणना करने वाला कौन? समय बनाने वाला, तिथि बनाने वाला, वार बनाने वाला, नक्षत्र बनाने वाला। एक बार शिव महापुराण को उठाकर पढ़ना, उसमें लिखा है तिथि बनाई भोलेनाथ ने, वार बनाया भोलेनाथ ने, समय बनाया भोलेनाथ ने, घड़ी बनाई भोलेनाथ ने, पद बनाया भोलेनाथ ने, नक्षत्र बनाया भोलेनाथ ने। एक एक चीज बनाने वाला मेरा शंभू है। अगर वो घड़ी बनाना जानता है तो घड़ी सुधारना भी जानता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी घड़ी अच्छी नहीं चल रही, समय अच्छा नहीं चल रहा, कुछ मत करो, घड़ी की दुकान में आके बैठ जाओ, शिव महापुराण में आकर बैठ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारी घड़ी धीरे धीरे बाबा अच्छी चलाना प्रारंभ कर देता है, समय बदल देता है, वो बदलता है। कई लोग सोचेंगे, कोसी वाले भी सोचेंगे, आसपास के लोग, ब्रज की धरा वाले भी सोचेंगे, पास में रहने वाले ने बड़ी कृपा करी है जी। हमेशा कथा होती थी कहीं ना कहीं अंदर, अब की बार तो बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि इधर चले जाओ तो दिल्ली से 117 किलोमीटर, मथुरा चले जाओ तो 40 किलोमीटर, गोवर्धन जी चले जाओ तो 35 किलोमीटर, बरसाना चले जाओ तो 20 किलोमीटर, नंदगांव चले जाओ तो 15 किलोमीटर, वृंदावन चले जाओ तो 30 किलोमीटर। बड़ी बाबा ने कृपा कर और मेन हाईवे पे ही कथा करवा दी कि बस से उतरो, ट्रक से उतरो और आराम से कथा में जाके बैठ जाओ और वापिस अपनी गाड़ी पकड़ो, घर चले जाओ। तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम तो बढ़िया उतरे चल दिए, टेंशन तो जो व्यवस्था करने में लगे हैं। पर साधुवाद दूंगा, साधुवाद है इस उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था आज ट्रैफिक की संभाल रखी है, उसके लिए यहाँ की प्रशासन को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, टीआई आदि जो भी हैं, कमिश्नर आदि, सबको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने आज संभाल के रखी, बहुत व्यवस्था करिए। आस लगाकर बाबा बैठ गए, अब बाबा बैठे तो सरीपन, तो यहाँ बाबा तब करे वहां काना रोए। यशोदा जी ने अपनी वो सखी से कहा, सखी, वो तो सखी कहती मेरा बेटा तो रोए जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, करूं क्या। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगाकर देखा कि शिव कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रह सकते। तब यशोदा जी से पार्वती जी बोली, लाला को एक बार उस बुजुर्ग बाबा से अपन झाड़ा लगवा कर लेकर आते हैं, तूने तो कहा था वो काल है। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, वो काल तो है परंतु वो सबके लिए काल नहीं है, किसी किसी के लिए वो महाकाल भी है, तुम चिंता मत करो। कभी कभी नींद की गोली ज्यादा खा लो तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, पर कभी कभी डॉक्टर भी लिख देते हैं कि नींद की गोली खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। कभी कभी हमारे लिए गलत जगह पर जाना दुखदायी होता है, और कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा ज्ञान देना सुखदायी बन जाए, सुखदायी। चलो बचा। पार्वती जी तुरंत यशोदा जी से बोली, यशोदा जी ने कहा कि तुम अपन बेटे को लेकर जाएंगे, और बाबा ने उसको ले लिया। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा बेटा उस बाबा की गोद में आ गया ना यशोदा, मैं दिल से कहती हूं, जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है, शिवालय में चले जाता है, शंकर के द्वार चले जाता है, शिव महापुराण में चला जाता है, छाया में मरते दम तक बना रहता है। सहज। जरा एक बार पूरी महाभारत को उठाकर देखिएगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को बारंबार कहा, भगवान शंकर की आराधना करो। अर्जुन से कहते शिव की आराधना करो, भीम से कहते शिव की आराधना करो, युधिष्ठिर से कहते शिव की आराधना करो। एक बार भी भगवान कृष्ण ने किसी का नाम नहीं लिया कि किसकी आराधना करना। भगवान कृष्ण ने बोला तो केवल एक ही बात करी, शंकर की आराधना करो। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख, शिव आराधना में लग गए।
बाबा ने दर्शन किए, लाला के गोदी में लिया, आनंद सुख का अनुभव हो गया। यशो